सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी बच्चों का इस नई कक्षा में स्वागत है। तो आज हम इस कक्षा में व्याकरण अध्ययन के अंतर्गत वाच्य का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाच्य कहते किसे हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। जो हमारे बोलने का विषय है वह वाच्य का शाब्दिक अर्थ है। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। जब कोई वाक्य है, जब हम उसमें यह देखते हैं कि उसमें प्रधानता किसकी है, कर्ता की प्रधानता है या कर्म की या भाव की। तो जब इन तीनों में से किसी एक की प्रधानता होगी तो क्रिया के जो लिंग और वचन है वो उसी के अनुरूप हो जाएंगे। अर्थात कर्ता है तो कर्ता के अनुरूप, कर्म है तो कर्म के अनुरूप और भाव है तो भाव के अनुरूप। उसके क्रिया के जो है लिंग और वचन उसी के अनुरूप हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में अगर कहें हम तो क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय, फिर यहाँ पे क्रिया की बात आई तो क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है। अर्थात इन तीनों में से, कर्ता, कर्म और भाव में से तीनों में क्रिया का प्रधान विषय क्या है, उसके अनुरूप जब लिंग और वचन बदले जाएंगे तो वो वाच्य कहलाएगा। अब हम देखते हैं वाच्य के प्रकार। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अभी इसके पहले हमने बात की कि जब किसी वाक्य में कर्ता प्रधान होता है या कर्म प्रधान होता है या भाव प्रधान होता है तो क्रिया के लिंग और वचन उसी के अनुरूप होते हैं। तो जब जिसमें यदि किसी वाक्य में कर्ता प्रधान होगा तो वह कर्तवाच्य हो जाएगा, यदि कर्म प्रधान होगा तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा, यदि भाव प्रधान होगा तो भाववाच्य हो जाएगा। तो उसी के अनुरूप वाच्य के 3 प्रकार हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ। कर्तवाच्य में क्या होता है, क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। कर्मवाच्य क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ। जब किसी वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ होता है तो वो कर्मवाच्य है। भाववाच्य क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ, अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो जाए। जब किसी वाक्य में न कर्ता प्रधान होता है न कर्म प्रधान होता है बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य होता है तो वहां पे भाववाच्य होता है। कर्तवाच्य जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, अर्थात जो कार्य कर रहा है उससे होता है, तब क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुरूप प्रयुक्त होते हैं। जैसे विकास खाना खाता है तो विकास क्या है, विकास हमारा कर्ता है और खाता है क्या है, वो क्रिया है। तो यहाँ पे जो क्रिया है उसका परिवर्तन किसके अनुरूप हुआ है, विकास के अनुरूप। विकास एक वचन है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी एक वचन और पुल्लिंग में आई है। फिर हम देखते हैं पद्मिनी पुस्तक पढ़ती है तो पद्मिनी क्या है, पद्मिनी स्त्रीलिंग है, एक वचन, तो पढ़ती है जो यहाँ पे आया है वो पद्मिनी के अनुसार अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया बदली गई है, क्रिया भी स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे क्या हुआ, ये बहुवचन हो गया, खेल रहे हैं, रहे भी बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार परिवर्तित हुई, बच्चों के अनुसार। तो इस प्रकार जब क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदले जाएंगे तब कर्तवाच्य हो जाएगा। देखो इन वाक्यों में कर्ता प्रधान है, अभी हमने जो उदाहरण दिए उनमें क्या था, कर्ता प्रधान था, तथा उन्हीं के लिए खाता है, पढ़ती है तथा खेल रहे हैं क्रियाओं का विधान हुआ है। जैसे विकास खाता है, पद्मिनी पढ़ती है और बच्चे खेल रहे हैं, इन क्रियाओं का विधान हुआ है। कर्ता के अनुरूप ही क्रिया के लिंग और वचन बदल गए हैं, तो यहाँ कर्तवाच्य है। कर्तवाच्य में कर्ता विभक्ति रहित होता है। जो कर्तवाच्य होता है उसमें कर्ता जो है विभक्ति रहित होता है, अर्थात उसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। लेकिन यदि किसी विभक्ति का प्रयोग होता भी है तो केवल ने का। जैसे विकास ने खाना खाया, तो अभी अभी कोई कार्य हुआ यानी कोई भूतकालिक कार्य में जब ने जो है वो कर्ता की विभक्ति है, कर्ता ने, तो यहाँ पे अभी भूतकालिक ये एक वाक्य है
और कार्य अभी अभी हुआ है, अर्थात कर्ता की सक्रियता बनी हुई है ना। और उसने जो है यहाँ पे इस वाक्य में कर्ता की ही विभक्ति का प्रयोग किया गया, अर्थात ने का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे कर्तवाच्य हो जाएगा। अब हम विशेष में देखते हैं कि कर्तवाच्य में क्या विशेष होता है। कर्तवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे अभी अकर्मक का अर्थ होता है जिसमें कर्म नहीं जुड़ा होता है ना। बच्चे रो रहे हैं तो इसमें कर्म नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये अकर्मक हो गया। सकर्मक, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसमें कर्म जुड़ा हुआ है ना, लेकिन उसके जो प्रधान है क्या है, कर्ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये दोनों कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुरूप ना होकर कर्म के अनुसार होते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अगर हम सरल शब्दों में देखें तो क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का होता है क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होगी। जैसे किसी वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी तो उसमें कर्म जुड़ा हुआ है तो वो सकर्मक क्रिया हुआ। तो कर्मवाच्य में जो है वो सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, यहाँ पे द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कवियों द्वारा अर्थात यहाँ पे जो है कर्म प्रधान है, जो जो कर्म है उसके अनुरूप जो है क्रिया के लिंग और वचन बदले गए हैं। जैसे कविताएं, कविताएं कर्म हैं तो लिखी गई, कविताएं लिखी गई, तो कविताओं के अनुसार जो है क्रिया के लिंग और वचन बदल गए हैं। रोगी को दवा दी गई, दवा कर्म हो गई, दी गई, अर्थात ये कर्म के अनुसार जो है क्रिया के लिंग और वचन बदले गए। उससे पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पुस्तक हमारा कर्म है और पुस्तक एक वचन स्त्रीलिंग है, तो उसी के अनुरूप क्रिया भी है, पुस्तक पढ़ी गई। उक्त वाक्यों में कर्म प्रधान है तथा उन्हीं के लिए लिखी गई, दी गई, पढ़ी गई क्रियाओं का विधान हुआ है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित ना होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। यहाँ पे हमने देखा इन उदाहरणों में कि जो क्रियाएं हैं वो कर्ता के अनुसार नहीं हैं बल्कि वो कर्म के अनुसार बदली गई हैं, तो यहाँ कर्मवाच्य होगा। भाववाच्य, क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। जो क्रिया का भाव जब मुख्य हो जाए तो वो भाववाच्य होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है ना कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, अर्थात जो भाव निकल रहा है क्रिया का वही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ क्रिया का भाव जो है वो मुख्य है, पढ़ा नहीं जाता, तो यह भाववाच्य है। नानी जी से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, इसमें क्रिया ही मुख्य है, क्रिया का भाव ही मुख्य है, तो यहाँ पर भाववाच्य होगा। मरीज से उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, यहाँ पर क्रिया का जो भाव है, जो उठने का भाव है वो क्रिया का मुख्य भाव है, तो यहाँ पर भाववाच्य होगा। अब हम देखते हैं भाववाच्य में विशेष क्या है। भाववाच्य का प्रयोग विवशता, जैसे हमेशा इसमें नहीं का प्रयोग होगा। असमर्थता, किसी बात की असमर्थता प्रकट करेंगे हम, किसी कार्य को ना कर सकने की असमर्थता प्रकट करेंगे हम, इसके लिए नहीं का प्रयोग होता है। भाववाच्य में प्रायः नहीं का प्रयोग होता है। भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया होती है, अर्थात कोई कर्म नहीं जुड़ा होता, अकर्मक क्रिया होती है भाववाच्य में। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है। भाववाच्य में जो क्रिया होगी वो सदैव अन्य पुरुष में होगी, पुल्लिंग में होगी और एक वचन में होगी। अब यहाँ पे एक और मुख्य बात है, अगर भाववाच्य में मान लीजिए नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है ना, कोई ऐसा वाक्य जो भाववाच्य है परंतु उसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, तो क्या होता है, जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता है वहाँ मूल कर्ता जो होगा, है ना, जो मूल कर्ता होगा वो जन सामान्य होगा, अर्थात वो मूल कर्ता जो रहेगा वो जन सामान्य होगा। जैसे
गर्मियों में छत पर सोया जाता है। यहाँ पे जो जो कर्ता मूल कर्ता है वो जन सामान है, तो यहाँ पे नहीं का प्रयोग नहीं किया गया। अब चला जाए, यहाँ पर भी नहीं का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु यह भी भाववाच्य। आओ जरा घूमा जाए, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह भाववाच्य है। तो हमने देखा कि वाच्य किसे कहते हैं, जब किसी वाक्य में कर्ता प्रधान हो, कर्म प्रधान अथवा भाव प्रधान हो और उसी के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन बदल जाए तो वो वाच्य कहलाता है। और जो कर्ता होता है उसमें कर्ता प्रधान होता है तो कर्तवाच्य होता है, अर्थात जो कार्य कर रहा है वही प्रधान है तो वहाँ पे कर्तवाच्य होगा। फिर कर्मवाच्य, जहाँ पे कर्ता जो गौड़ हो जाता है और कर्म उसका प्रधान हो जाता है ना, तो वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। जब किसी वाक्य में न कर्ता प्रधान रहे न कर्म प्रधान रहे, परंतु उसका भाव प्रधान, अर्थात जो क्रिया है क्रिया का भाव ही मुख्य हो, तो वहाँ पे हम भाववाच्य हो जाता है। तो इस तरह से हमने वाच्य के तीनों प्रकारों को देखा। इस भाग में हम अगले भाग में इसके वाच्य परिवर्तन की बात करेंगे। अब आपसे अगले कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।